ब्रॉट यू बाय मेघदूत सतरीठा। मेघदूत सतरीठा शैम्पू ये हेयर फॉल को कम करे, डैंड्रफ को रोके और दे आपके बालों को भरपूर मजबूती। मेघदूत सतरीठा शैम्पू। अगर कांग्रेस से बसपा से गठबंधन यूपी में नहीं हुआ तो यूपी का नेता बीजेपी को जिताने के लिए काम कर रहा है। गाजीपुर जब उपचुनाव होगा उसमें गठबंधन के तहत आप या आपके बेटे चुनाव लड़ेंगे क्या? देखिए, न मैं चुनाव लड़ूंगा न अरुण चुनाव लड़ेगा, एकदम क्लियर कट है। और देखिए, गठबंधन 3 महीना 4 महीना जब चुनाव रहता है तभी होता है। कोई गठबंधन उठा के देखिए, वो उसी समय होता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक और मैं हूं आपके साथ दुर्गा किंकर सिंह। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी। आज ये मऊ आए हैं और जनपद के कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण और समीक्षा बैठक में ये शामिल हुए हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे कि 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर क्या तैयारियां हैं, किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के साथ इनकी जो नज़दीकियां हैं उसको देखते हुए, और तमाम सवाल करेंगे। 2024 का लोकसभा चुनाव तो बहुत करीब है, क्या योजना बनी अभी तक? देखिए, अभी हम लोग ग्रास रूट पे संगठन का काम कर रहे हैं। अभी आपने मऊ में ही देखा कि महिला सम्मेलन के माध्यम से 10,000 महिलाओं को जुटाकर उनके हक अधिकार के विषय में बातचीत हुई। उसके पहले आपने देखा सावधान रथ यात्रा निकाल करके हम लोगों ने जनता को जागरूक करने का प्रयास किया कि भाई जातिवार जनगणना के लिए आप लड़ो, एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा के लिए लड़ो, गरीबों का इलाज फ्री हो उसके लिए लड़ो, आप देश में शराबबंदी पूर्ण हो इसके लिए लड़ो। तो तमाम बिंदुओं को लेकर जनता के बीच में हम लोग काम कर रहे हैं। और देखिए, गठबंधन 3 महीना 4 महीना जब चुनाव रहता है तभी होता है। कोई गठबंधन उठा के देखिए, वो उसी समय होता है। अभी 10 महीना से ज़्यादा है चुनाव। गाजीपुर उपचुनाव की अगर हम बात करें तो वो नज़दीक है, ऐसा माना जा रहा है। तो क्या लग रहा है कि गाजीपुर जब उपचुनाव होगा उसमें गठबंधन के तहत आप या आपके बेटे चुनाव लड़ेंगे क्या? देखिए, न मैं चुनाव लड़ूंगा न अरुण चुनाव लड़ेगा, एकदम क्लियर कट है। और रही बात, पार्टी चुनाव लड़ेगी। हम लोग कोई चुनाव, जैसे आपने देखा हमारे राम सूरत भाई यही हैं, हम मेयर का चुनाव लड़े, हमारे तमाम वार्डों में सभासद चुनाव लड़े, नगर निगम नगर पालिका मेयर सब चुनाव हम लोग लड़े। ऐसा नहीं है, हम हर चुनाव जहां हमारे संगठन है वहाँ लड़ते हैं। तो क्या यह माना जाए कि जो गठबंधन की बात सभी लोग कह रहे हैं और चर्चाएं भी बहुत तेज़ हैं कि घोसी लोकसभा सीट के लिए दावेदारी है आपके बेटे की, आपकी तरफ से? ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, चूँकि हमने पार्टी की घोषणा मऊ में की थी, हालांकि बनारस की, और उसका बड़ा कार्यक्रम पहला हम लोगों ने मऊ किया। मऊ एक ऐसा सेंटर है कि बनारस से मिर्ज़ापुर से लोग आसानी से आ जाते हैं, इधर अंबेडकर नगर आजमगढ़ से लोग आराम से मऊ आ जाते हैं, बलिया के लोग आ जाते हैं, देवरिया गोरखपुर बस्ती के लोग आसानी से आ जाते हैं। तो यहाँ प्रदेश की बैठक पहले होती थी, अब हम लोगों ने सिस्टम बदल दिया है, भीड़ बहुत हो गई है, तो अलग अलग अब विंगों की अलग अलग बैठकों का काम शुरू कर दिए। तो अब जिले की बैठक 5 तारीख को होती है। जैसे हम लोग खाली रहते हैं तो सभी नेता जिले की बैठक में चले जाते हैं। जैसे हम यहाँ हैं, अरविंद आपके बलिया में हैं, शालिक यादव जी गाजीपुर में, इस तरह सभी नेता अलग अलग ज़िले में हम जाते रहते हैं। हम लोग संगठन का काम करते हैं। माना जा रहा है कि शीर्ष नेतृत्व से तय हो गया है आपके गठबंधन की बात, तो क्या कुछ बताएं आप, क्या तय हुआ, क्या बात हुई? देखिए, सच्चाई आपको बता रहा हूँ, हम कभी झूठ नहीं बोलते। अभी तक 15 महीने में शीर्ष नेतृत्व से कोई बात नहीं है, ना हमारी बात नीतीश जी से है। हाँ, मायावती जी से एक बार बात हमने की थी जब आजमगढ़ बाई इलेक्शन लोकसभा का था, तब हमारी उनकी कुछ बातें हुई। इधर हम अभी कुछ टाइम के बाद, जैसे हमने लक्ष्य रखा है कि 7 अक्टूबर को एक हम लोगों ने गांधी मैदान पटना में वंचित शोषित जागरण महारैली का कार्यक्रम रखा है। हालांकि वहाँ बिहार के लोगों को ही जुटाएंगे, लेकिन समझौते का ऐलान वहीं करेंगे। नहीं, अखिलेश जी से काफ़ी करीब हुए, अखिलेश जी की बड़ी बड़ाई हुई, उसके बाद फिर दूरी हुई, भाजपा के साथ नज़दीकी हुई, वाईपीएस की सुरक्षा मिली, अब मायावती जी का गुणगान कर रहे हैं, इसके पीछे क्या उद्देश्य है? एक वोट है ना, हम जहाँ बैठे हैं इस पार्लियामेंट में 1.5 लाख वोट उनका है ना, पोलिंग वोट। 80 लोकसभा में उनका पोलिंग वोट है। देखिए, हमारा मकसद जो विपक्षी एकता की बात हो रही है, विपक्षी एकता में मायावती जी हो जाएं, जयंत जी हो जाएं, सोनिया जी हो जाएं, आपके अखिलेश जी हो जाएं, नीतीश जी हो जाएं, हम हो जाएं, ये हम
हम कह रहे हैं कि ये पांचों लोग जिस दिन प्रदेश के किसी कोने में ऐलान करें कि फला समय को, हम फला तारीख को हम लोग एक मंच पे होंगे, हमको 2 घंटा पहले बता दें, उन लोगों से पहले मैं पहुंच जाऊंगा। लगता है जिनकी बात कर रहे हैं सारे लोग एक मंच पे हो पाएंगे? अगर ऐसा नहीं करते हैं तो हमको लगता है कि लोग बीजेपी को जिताने की बात कर रहे हैं। अगर कांग्रेस से बसपा से गठबंधन यूपी में नहीं हुआ तो यूपी का नेता बीजेपी को जिताने के लिए काम कर रहा है। तो क्या बीजेपी अगर आपको लगेगा जीत रही है तभी उसके साथ जाएंगे? नहीं, हम देखिए, हमारा जीतने का वो सवाल नहीं है। सवाल हम 7 अक्टूबर को फैसला देंगे कि हम किसके साथ जाएंगे। ये थे ओम प्रकाश राजभर जी, इनके साथ तमाम मुद्दों पे हमारी बात हुई और अभी स्पष्ट रूप से ये नहीं बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जो इनकी नज़दीकियाँ थी वो 2024 के लोकसभा चुनाव के परिप्रेक्ष्य में किस रूप में तय हुई है। इनका कहना है कि अभी समय है और आगे एक तिथि बता रहे हैं, तब तय होगा कि यह 2024 के लोकसभा चुनाव में गठबंधन के तहत किसके साथ रहेंगे। दुर्गा किंकर सिंह, यूपी तक, मऊ।